बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बड़ा मुख्तसर सा वाक़या, लेकिन बड़ी देर से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ शेयर करूं। मैंने एक किताब असल में लिखी आज से कोई 20 साल पहले, सुनारे औराक, और उसमें ये वाक़या मैंने लिखा कि आप सबके इल्म में है हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में बगावतें होती रहती थी और वो बड़ी सख्ती के साथ उनको कुचलता था। जो बागी पकड़े जाते उनको कत्ल कर दिया जाता। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि बागियों की एक जमात आई तो उसने हुक्म दिया कि इन सबको कत्ल कर दिया जाए। जल्लाद ने कत्ल करना शुरू कर दिया। एक शख्स बाकी रह गया कि इतने में इशा की आज़ान की आवाज़ सुनाई दी। हज्जाज ने इशारा किया, उसने कहा रोक दो, अब इसके ऊपर अमल नमाज के बाद होगा। न जाने उसके ख्याल में, दिल में क्या ख्याल आया। उसने, उसका एक सलार वहां पे बैठा होता कुतैबा बिन मुस्लिम, उसने उस कैदी को कहा कि ये कैदी तुम्हारे सुपुर्द है, इसको अपने साथ घर ले जाओ और कल मेरे पास लेके आना, कल इसको कत्ल करेंगे। तो उसने कहा ठीक है, ये आम सी बात थी। कुतैबा बिन मुस्लिम कहते हैं कि हम वहां से फारग हुए, मैंने अपने कैदी को साथ लिया तो उस कैदी ने रास्ते में मुझे कहा, कहने लगा कि अगर तुम्हारे अंदर कोई खैर है तो मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं। मैंने कहा बताओ। कहने लगा कि कुछ लोगों ने मेरे पास अमानतें रखी हुई हैं, मेरे अलावा किसी को इल्म नहीं है। ऐसा करो कि आज की रात मुझे इजाजत दे दो, मैं अपने घर जाता हूं, जाके लोगों के अमानतें वापस करता हूं और मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूं कि कल सुबह वापस आ जाऊंगा। कुतैबा कहते हैं, मैंने कहा कोई बात करने वाली करो, कैसी बेवकूफ वाली बात कर रहे हो। ऐसा भी कभी हुआ है कि मैं तुम्हें अभी रिहा कर दूं और तुम्हें कहूं अपने घर चले जाओ, तो तुम कब कैसे वापस आओगे। उसने कहा देखो, मैं अल्लाह को गवाह बना के, अल्लाह को जमानत बना के, अल्लाह को जअलतुल्लाह कफीलन, उसने कहा कि मैं अल्लाह को वकील बना के, अल्लाह को जामन बना के ये बात कहता हूं कि मैं लाजम वापस आ जाऊंगा, बस मुझे छोड़ दो। कहता है मैं उसका इनकार करता रहा, वो रास्ते में मेरे घर तक मेरी मिन्नतें समायतें करता रहा। जब मैं घर पहुंचा, पता नहीं मेरे दिल में क्या ख्याल आया, मैंने कहा वापस आ जाओगे। उसने कहा बिल्कुल वापस आ जाऊंगा। मैंने कहा जाओ फिर घर चले जाओ। कहता मैंने उसको छोड़ दिया, वो अपने घर भाग गया। कहता जब मैंने उसको छोड़ दिया तो बस मेरे दिल में ख्यालात और आने शुरू हो गए। मैंने कहा अब ये वापस नहीं आएगा और कल सुबह हज्जाज ने सबसे मेरा सवाल करना है, उसे मुझे कत्ल कर देना है जी। कहता है जिंदगी की सबसे लंबी रात में मेरे लिए वही थी कि मैं सारी रात इस बात के ऊपर तड़पता रहा कि आज मेरी आखिरी रात है। अगला दिन हुआ, फजर तलू हुई, सूरज निकलने से पहले पहले मेरे घर का दरवाजा खटकाया गया। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि वही कैदी मेरे घर के सामने खड़ा है। मैंने ताज्जुब से पूछा, मैंने कहा तुम वापस आ गए। उसने कहा बिल्कुल आ गया। जब मैंने अल्लाह को वकील बना के तुमसे इजाजत तलब की थी, ये कैसे मुमकिन था कि मैं एक तरफ अल्लाह को गवाह बना रहा हूं, अल्लाह को जामन ठहरा रहा हूं और फिर मैं वापस ना आता। मैंने कहा चलो ठीक है। खैर, कहता है दिन चढ़ा, मैंने अपने कैदी को साथ लिया और मैंने अपने कैदी को बाहर दरबान के पास बैठा दिया। खुद मैं हज्जाज के सामने पेश हुआ तो हज्जाज ने देखते ही मुझे कहा, उसने कहा किधर है मेरा वो कैदी, किधर है। मैंने कहा जनाब वो बाहर बैठा हुआ है दरबान के पास। उसने कहा बुलाओ उसको। मैंने इशारा किया, एक आदमी उसको ले आया। जब वो लेके आया तो मैंने हज्जाज को उसका सारा वाकया बयान किया कि किस तरीके से उसने अमानतों को वापस करना था और किस तरीके से उसने मेरी मिन्नत और समाजत की। हज्जाज के दिल में पता नहीं क्या ख्याल आया। उसने कहा वहब तो लक, उसने कहा जाओ मैंने ये कैदी तुम्हारे वाले कर दिया, जो जैसा जी चाहे इसके साथ सलूक करो। कहते मैं खुश हो गया। मैंने अपने कैदी को साथ लिया, घर से बाहर आया, दरबार से बाहर आया तो मैंने कैदी से कहा, मैंने कहा जाओ मैंने तुमको आजाद कर दिया। उस कैदी ने अपने मुंह को आसमान की तरफ करके कहा लकल हम्द या रब। उसे अल्लाह का शुक्र अदा किया और भाग गया।
उसने मेरे बारे में मेरा कोई शुक्रिया अदा नहीं किया, मुझे ये तक नहीं कहा कि तेरी मेहरबानी तूने मुझको रिहा कर दिया। होना तो ये चाहिए था आम हालात के मुताबिक वो मेरे पाँव में गिर जाता, मेरी मिन्नत समाजा तो मेरा शुक्रिया अदा करता, मेरी खुशामद करता, लेकिन उसने सिर्फ इतने लफ्ज कहे। उसने कहा कि लकल हम्द या रब। खैर वो चला गया। मेरे दिल में आया, मैंने कहा कैसा अजीब आदमी है ये है ना बद्दू, इसने इतना भी नहीं कहा कि मैं तेरा शुक्रिया अदा करूं। खैर मैंने कहा बद्दू आदमी है, जाहिल आदमी है, इसको क्या, खामोश हो गया। कहता है अगले दिन हुआ वो कैदी फिर मेरे पास आ गया और उसने आके एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, मैं जो आपको सुनाना चाहता हूं। यहां पे मैं सूरत जिन के एक आयत का हवाला देना चाहूंगा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदू मा अल्लाह अहदा, कि मस्जिदें अल्लाह का घर है, अल्लाह के अलावा किसी को शरीक न करो। उसने बद्दू ने कल सिर्फ अल्लाह का शुक्रिया अदा किया था। अगले दिन जब बद्दू मेरे पास आया और उसने मेरा दरवाजा खटखटाया, मैंने जब दरवाजा खोला तो उसने मुझसे कहा कुतैबा तुम सोचते तो होगे कि ये बड़ा अजीबोगरीब आदमी है, इसने मेरा शुक्रिया तक अदा करना गवारा नहीं किया। लेकिन सुनो, मैंने जब आजादी हासिल की तो मैंने मुनासिब यह समझा कि मैं अल्लाह के शुक्रिया के साथ किसी और को शरीक न करूं। और मेरे अजीजों, ये है अकीदा तौहीद। इसको हम साफी और नकी अकीदा कह सकते हैं कि हम अल्लाह का अगर शुक्रिया अदा करें तो उसके साथ किसी और को शुक्रिया के अंदर भी शरीक न करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।